हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है, क्या लोगों के मन में थॉट्स चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर ये जो नंबर डिस्प्ले में आ रहा होगा इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए, डिवाइन गाइडेंस के लिए, कोई भी स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, लेकिन ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। जो ये पर्सनल रीडिंग रहती है ये पूरी तरीके से जनरल है और मैं ये आज द लाइट सीयर्स टैरो से रीडिंग करने वाली हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कमेंट ज़रूर करना है, एनर्जी आपकी आती रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। और नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो। मेल फीमेल सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है ये। तो चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आई हैं बातें। तो देखते हैं क्या बातें हो रही हैं आपके कैरेक्टर को लेकर, लोग क्या बातें करते हैं, है ना। तो आज हम वो देखेंगे इस टाइमलेस रीडिंग में कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि देखो टाइमलेस रीडिंग ऐसे हो जाती है क्योंकि कैरेक्टर के बारे में जब कोई बात करता है ना तो एक बार जो परसेप्शन सेट हो जाता है, आई होप यू नो, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट परसेप्शन। So let's see what people are thinking about you, what are their intentions regarding you. So be with me. So I have already shuffled the cards. Cards आए हैं जो 4 of Swords, Hanged Man, 3 of Wands, 10 of Pentacles, 2 of Wands. कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। हर्मिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो वैंस, ओ गॉड, बहुत ही अच्छे सोच रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चरित्र के बारे में इतनी सारी बातें। देखिए 8 ऑफ कप्स एंड द मून। तो ये हमने कर लिए हैं कार्ड्स सिलेक्ट। तो अब इसमें जो एक चीज़ मुझे दिख रही है बिल्कुल क्लियर, वो ये है कि कुछ लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो उनके थॉट्स हैं, कुछ लोगों के जो विचार हैं वो ये हैं कि आपकी बहुत सी बातें हैं जो उनके मन में रहती हैं, बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जो रहते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपके कैरेक्टर के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप ना बहुत इमोशनल पर्सन हो और इमोशनल की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। जो आपके स्ट्रेस में रहने का कारण है आपके कैरेक्टर का, ये एक बहुत बड़ा लूज़ पॉइंट हो सकता है। मतलब वैसे नहीं कि कैरेक्टर ख़राब है, वैसे नहीं, मतलब पर्सनैलिटी का बोलना चाहिए, कैरेक्टर तो नहीं। पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा ये लूज़ पॉइंट हो जाता है कि आप ओवर इमोशनल होना अच्छी बात है, बट जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो, बैक टू बैक आपको धोखे मिलते हैं, इनसिक्योरिटी है, टेंशन्स है, कहीं ना कहीं हमारे डर जो हैं वो सही भी साबित हो रहे हैं, उसके बाद भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है। बट जो आपके बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी दिख रही है, लोगों को दिख रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ माइंड। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं और आप, कुछ लोगों को लग रहा है, हर किसी को नहीं बट कुछ लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप पैसा कमाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो एनी हाउ आपको वो चीज़ चाहिए। आप सोचते नहीं हैं कि वो चीज़ कैसे मिलेगी, क्या होगा, उस चीज़ का आगे पीछे क्या रिज़ल्ट रहेगा। इट डज़ नॉट मैटर फॉर यू। अगर आपने कुछ चीज़ सोची है आपको चाहिए तो वो 100% चाहिए ही चाहिए। आपके थॉट्स में, आपके माइंड में ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ भर चुकी है, घुस चुकी है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप ना सेक्रीफाइसेस आपने बहुत किए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन नहीं है जो अपने मतलब सिर्फ अपने मर्जी के लिए, अपने सुकून के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले पर्सन हैं। आप इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हुए आ रहे हैं, शुरू से इतनी सारी आपने चीज़ें करी हैं, शुरू से आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स रहे हैं कि वो जो कहीं ना कहीं जो डाउट रहता है लोगों को आपकी प्रायोरिटी को लेकर, जो लोगों को डाउट रहता है आपकी इंटेंशंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है और आप उस चीज़ को श्योर कर देते हैं। क्योंकि जब भी बुरा समय आया है, आपने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, आपने हमेशा साथ दिया है और सेल्फिश तो आप बिल्कुल भी नहीं है।
ये तो 100% लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल भी सेल्फ़िश नहीं हैं। आपकी जो चीज़ें हैं एकदम श्योर रहती हैं, आपको डाउट नहीं रहता। हाँ, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, बट ये भी है, उसका रीज़न एक भी है कि लोगों को लगता है कि आपने ना जीवन में अकेले बहुत समय गुज़ारा है और आप ऐसे इंसान रहे हैं, एक लॉयल इंसान रहे हैं। मतलब कैरेक्टर आपका इतना क्लियर रहा है ना, आपके चरित्र में कोई वैसा दाग नहीं है कि कोई ये बोले कि अरे भाई ये आज यहाँ है, कल वहाँ है, नहीं। अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो वो इंसान आपके लिए आजीवन के लिए है, उसके साथ आप जीना मरना स्वीकार करते हैं। आपको पता भी होता है कि हाँ, यहाँ पर शायद मुझे मेरे एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, शायद यहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, शायद यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं, वो उम्मीद है जो मुझे, वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन स्टिल आप हिम्मत नहीं हारते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएँगे, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में गिव अप करने का ख़्याल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर लोग भी आपको कुछ बोलते हैं, लोग भी आपको भड़काते हैं, लोगों के भी बहुत ही बुरे-बुरे थॉट्स रहते हैं, बहुत बुरे-बुरे एक्टिविटीज़ रहती हैं आपके रिगार्डिंग। ऐसा भी है, देखो बिकॉज़ यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, तो ऐसा होता है कि देखो कई बार क्या होता है, आप इमोशनल एक स्पेस में हो, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप क्लियरली बोल देते हो, ब्लंटली जो भी आपके मन में चीज़ें होती हैं आप बोल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सामने वाला आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। आप वो जो रिलेशन है ना आपका, या जिस स्पेस में आकर आपने सारी चीज़ें बोली हैं, वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रख पाते हैं, और जब वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रखते हैं, उस चीज़ से कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, तो आपका मन जो है वो कच्चा हो जाता है। आपके मन में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं, इनके लिए हम इतना सोच रहे हैं, इनके लिए हम इतना मान रहे हैं, बट इनकी तरफ से तो चीज़ें हैं ही नहीं, इनकी तरफ से तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, इनके मन में तो मुझे लेकर ऐसी सच कोई थॉट्स है ही नहीं। तो फिर उस समय क्या होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, जो थोड़ा बहुत भी डाउट होता है या थोड़ा बहुत भी जो होता है आपको कि नहीं, मुझे इनको हर्ट नहीं करना है, या फिर मुझे इनके बारे में ऐसे नहीं सोचना है, या फिर ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी रिगार्डिंग आपके थॉट्स हों, जब वो क्लियर होते हैं तो आपका दिल जो है फिर एकदम वो हो जाता है कि यार हमने, जब आप सारी चीज़ें एनालाइज करते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार, मेरे को हर बार धक्का मिल रहा है, हर बार, अभी और नहीं, तो आप तब जाके छोड़ते हो, तब जाकर आप साथ छोड़ते हो। अदरवाइज़ अगर कांटों की भी शैया पे उन्होंने आपको सुलाया ना, तो आप खुशी खुशी सोए हो उस पर, आप खुशी खुशी उसमें आगे बढ़े हो, आपने कभी कुछ नहीं सोचा, और हमेशा आप उस चीज़ के लिए रेडी रहे हो मेंटली, क्योंकि आप उस चीज़ में खुश थे, यू वर हैप्पी, यू वर अवेलेबल, यू वर इंजॉइंग। तो उनको वो सारी चीज़ें पता थी कि हाँ ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए लाइफ में, कुछ लोगों को देखो ऐसा ना, वो आपको समझ नहीं पाते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो आप, तो उनको लगता है कि नहीं, आपके लिए आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान हैं, आपके लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी एविडेंटली बात करते थे, तो लोगों को ये भी लगता है कि अरे यार, इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, अरे ये तो फैमिली पर्सन है नहीं है, जो भी है उनके दिमाग में जो कुछ भी आपके रिगार्डिंग आती हों चीज़ें। बट हाँ, जो कुछ भी चीज़ें आती हों आपके रिगार्डिंग, बट ये फैक्ट है कि वो ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, 100% आप ठीक थे। उनके थॉट्स आपको लेकर ठीक नहीं थे, उनके विचारों में प्रॉब्लम थी, आपके प्रेजेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके की। आपने फैमिली कंसिडर किया, आपने सारी चीज़ों का खर्चा भी देखा, आपने, मतलब जहाँ पर खर्चे से मेरा मतलब है चाहे फैमिली की बात हो चाहे बाहर की बात हो, आपने कभी ये इंटेंशन नहीं रखी कि इस इंसान से मुझे ऐसा फ़ायदा हो जाए, कोई भी मॉनेटरी फ़ायदा आपने दिमाग में नहीं रखा। जो कुछ भी था आप इमोशनल बेनिफिट चाहते थे, क्योंकि आपको ना, लोगों को लगता है कि आपका कैरेक्टर ऐसा है कि यू नीड अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी चाहिए, बट आपको अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई चाहिए, आपको साथ चाहिए किसी ना किसी का, क्योंकि यू आर वेरी काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, यू नीड समवन हु कैन होल्ड यू, हु कैन लिसन यू, हु कैन लव यू बैक। तो वो वाला सीन आपके साथ था। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने सारी सिचुएशंस होने के बाद भी, इतने सारे थॉट्स होने के बाद भी, अगर वो सीन आपका नहीं बन रहा है, या लोग अपना कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, या जो भी चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई आपके रिगार्डिंग कोई बात हो जाए, या आपके रिगार्डिंग कोई चीज़ हो जाए,
क्योंकि जब इंसान एक बार माइंड सेट कर लेता है ना तो उसका हो जाता है। आप इमोशनली खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ना आपके लिए थॉट्स ऐसे नेगेटिव बनाए, उनके मन में आपके लिए कोई भी इमोशनल साइड नहीं दिखी। उनको यही लगा कि अरे नहीं, आप किसी लालच से जुड़े। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जो लवर हैं या जो आपके लव्ड वन लोग हैं, या मे भी हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसे हों जो क्लियरली आपको सेल्फिश समझते हैं, जो क्लियरली आपके लिए बहुत अलग अलग थॉट्स रखते हैं, और शायद वो आपसे पैसे से ही जुड़े हैं। आपको आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी अंतरात्मा से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप कैसे सोच रहे हैं, आप कितने स्ट्रेस में, उनको कोई मतलब नहीं है। बट अगर मैं एक्चुअली आपके कैरेक्टर की बात करूँ तो ये चीज़ है कि लोगों को लगता है आप इस चीज़ से बहुत बॉदर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके ऊपर अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि आप कैरेक्टरलेस हैं, या आप सेल्फिश हैं, या आप मनी ओरिएंटेड है, तो आप इसको पर्सनली लेते हैं। आपके लिए और लड़ाई इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, बट जब बात इस चीज़ पे आ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल वाली चीज़ पे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं। और जब आप ऐसे हैं नहीं और ऐसा होता है तो फिर दिमाग ख़राब होना बनता भी है भाई, बिल्कुल बनता है दिमाग ख़राब होना। तो वही चीज़ है कि दिमाग ख़राब हो जाता है आपका, वैसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, और उनको होना भी नहीं चाहिए। नेगेटिव अगर हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं क्यों ही कहूँगी कि आपके फेवर में हो वो नेगेटिव बातें। नहीं, आपके फेवर में नहीं होनी चाहिए नेगेटिव बातें, तो किसी के भी फेवर में नहीं होनी चाहिए। जो भी पॉजिटिव बातें हो उसमें कोई साथ देना तो अच्छा लगता है, उन्हीं की बात हो तो अच्छा लगता है। अगर आपके जिस हिसाब से आपके वफ़ादारी की बात हो रही है, तो उस हिसाब से लोग ये भी जानते हैं कि हाँ भाई, आप प्यार करते हो, प्यारे हो, आपके अंदर प्यार कूट-कूट के भरा है, तभी तो वफ़ादार हो। ऐसे थोड़ी किसी के साथ वफ़ादारी कर दोगे। इसीलिए तो आप इतने ज़्यादा आप स्ट्रगल कर सकते हो। अगर कोई इंसान प्यार से आपसे बात कर ले तो आप 1000 गुना स्ट्रगल कर सकते हो। तो वो बात कब है, जब आपके अंदर ललक है प्यार की, ना कि पैसे की। अगर पैसे की ललक होगी तो फिर आप देख कर ही सारी चीज़ें करोगे ना, कैलकुलेट करके। तो जिन लोगों को लग रहा है कि आप काफ़ी कैलकुलेटिव हो या मनी ओरिएंटेड हो, तो उनको बाकी सारी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए ना, क्या सच है क्या नहीं। तो आधी बातें तो लोग बस इसलिए क्योंकि आप सुंदर हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी दिखती है, दूर से बहुत कूल लगती है, तो कुछ लोग तो इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, चाहे उसका सिर हो, पैर हो, नहीं हो, कुछ भी उन्हें बोलना है रैंडम, तो वो वाली बात हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम चीज़ें देखेंगे तो लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो जान रहे हैं दैट यू आर वेरी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन, और आप किसी को पीछे खींच कर आगे बढ़ने वालों में से नहीं हो। सो नाउ आई वुड लाइक टू रैप दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और ऐसी ही और रीडिंग के लिए मुझे फॉलो करते रहिएगा, और रीडिंग के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।